अनुभव मित्तल केस में सुनवाई आज होगी। कई बार सुनवाई हुई लेकिन इस केस का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। किन कारणों से ये केस इतना लंबा चल रहा है और लोगों को केस के अंदर की जानकारी क्यों नहीं मिल रही, इस सवाल के उत्तर लोग अपनी मनमानी से दे रहे हैं। लेकिन अब इस केस की आखिरी सुनवाई का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज की डेट में कोर्ट में इसका फैसला हो जाएगा। आइए बताते हैं आपको कुछ कारण जिन वजह से इस केस को इतने दिनों तक खींचा गया। सबसे पहला कारण तो ये कि सारे रिकॉर्ड और दस्तावेज होने के बावजूद एसटीएफ की टीम को रिकॉर्ड जुटाने में टाइम लगा, क्योंकि इस कारोबार में जिन बैंकों से पैसे के लेन देन होते थे उन्हें भी इस केस में कहीं ना फंसा दिया जाए, इसका डर सताता था और बैंक केवल लिमिटेड इंफॉर्मेशन एसटीएफ के साथ शेयर करते थे। दूसरा कारण था मिसमैनेजमेंट। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि सर्वर क्रैश होने और स्टोरेज की मिसमैनेजमेंट होने की वजह से कई कस्टमर्स का डेटा, उनका केवाईसी फॉर्म और कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खत्म होते बची, जिसे सोशल ट्रेड की आईटी टीम और एसटीएफ की स्पेशल टीम ने बड़ी मुश्किल से वापस पाया। इस वजह से कई दिनों का समय बर्बाद हुआ। और तीसरा रीजन था कि एसटीएफ की टीम पहले ही ये मान चुकी थी कि सोशल ट्रेड ने फ्रॉड किया है, इसलिए एसटीएफ की टीम मजबूत सूत्रों को जुटाने में लगी थी। ऐसे सूत्र जो कोर्ट के सामने ये दावेदारी पेश कर सके कि सोशल ट्रेड सही में फ्रॉड करने के उद्देश्य से बनाई गई कंपनी है। फिलहाल इतनी मशक्कत के बाद भी कोर्ट ने अनुभव मित्तल को दोषी नहीं ठहराया है। उम्मीद है कि कोर्ट के आज के फैसले में सब साफ हो जाएगा। किन लोगों को पैसे दिए जाएंगे और कितना दिया जाएगा, इसका फैसला अभी कुछ देर की हियरिंग के बाद में पता चल जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज़ 24/7। क्या सोशल ट्रेड को गिराने के पीछे किसी राजनीतिक साजिश का हाथ है? आइए जानते हैं सच। अनुभव मित्तल केस में कई बार सुनवाई हुई लेकिन इस केस का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। अगर सूत्रों की माने तो ये कवायद किसी ऑपरेशन के चलते या किसी आपसी रंजिश की देन नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और प्लान के तहत की गई साजिश है, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्व होने की खबर गर्म है। अब बात आती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस मैटर में क्या इंटरेस्ट। तो आपको बता दें कि आए दिन किसी बिजनेसमैन या प्रबुद्ध संपन्न किसी पब्लिक हस्ती से फिरौते की मांग की खबर आती रही है। तो अगर सूत्रों की माने तो सोशल ट्रेड के बंद होने के तार भी इसी खबर से जुड़े हुए हैं। खबर है कि चुनावी दौर में सोशल ट्रेड से फिरौती की मांग की गई थी और मांग न मानने पे अंजाम वही हुआ जो आपके सामने है। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है, इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह यूपी के इलेक्शन में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है, उससे यह साफ होता है कि अब राजनीतिक दबाव इस केस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और अगर सोशल ट्रेड के सारे दस्तावेज सही साबित हुए तो ये कंपनी अब और बड़े नाम के साथ वापसी करेगी। फिलहाल अगर कंपनी के ऑपरेशन ठीक है तो आज कोर्ट की सुनवाई में कंपनी को क्लीन चिट दे दी जाएगी। लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है जो कुछ घंटों में होने वाला है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली लेटेस्ट जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज़ 24/7।